मनोस्तु शतरूपायां तिस्रः कन्याश्च जजगिरे आकुतिर्देवहोतिश्च प्रसूति ऋतु विशुश्रुताः। मनु जी महाराज की जो मझली बिटिया हैं, देवहूति का विवाह करदम जी के साथ हुआ। बड़ी बिटिया आकुति है, आकुति का विवाह रुचिक प्रजापति के साथ हुआ, पुत्र का धर्म का आश्रय लेकर के। पुत्र का धर्म कहते हैं हमारी बिटिया से जो पहला बेटा होगा उसमें अधिकार मायके वालों का होगा। ये पहले के नियम हैं। और महाराज इनके यहाँ साक्षात यज्ञ भगवान का प्राकट्य हुआ, जन्म हुआ। बोल यज्ञ भगवान की जय। यज्ञ भगवान का प्राकट्य हुआ, दक्षिणा नाम की कन्या से इनका विवाह हुआ। इसलिए कोई छोटा से छोटा यज्ञ करे, सत्यनारायण व्रत की कथा वो भी छोटा यज्ञ है, तो बिना दक्षिणा के यज्ञ पूर्ण नहीं माना जाता। यज्ञ पत्नी का नाम दक्षिणा है। और इसके बाद कहते हैं महाराज अत्रि अनुसुईया के कोई संतति नहीं हुई, कोई संतान नहीं। अत्रि मुनि महाराज तपस्या करने गए ऋक्ष पर्वत पर, 100 वर्षों तक खड़े खड़े तपस्या करते रहे। अंगुष्ठों में, पैर के अंगूठों में खड़े होकर के और प्रार्थना करते हैं, जिसने इस संसार को बनाया है, जो ये संसार का स्वामी है, वो मेरा बेटा बन करके आए। अत्रि जी की तपस्या से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा विष्णु महेश सामने खड़े हो गए। वरम ब्रूयात्, बेटा वर मांगो। और वर मांगने के लिए कहा। अत्रि जी ने कहा सरकार भगवान मैंने तो एक की तपस्या की है, एक को बुलाया है, लेकिन यहाँ तो 3-3 नजर आ रहे हैं, इसका कारण क्या है? भगवान नारायण ने कहा भवत्री हम नात्री, हम देखने में 3 लग रहे हैं लेकिन है वास्तव में एक ही। मैं जब सृष्टि का सृजन करना चाहता हूँ मैं ब्रह्मा बन जाता हूँ, मैं ही जब सृष्टि को पालन करना चाहता हूँ तो मैं नारायण बन जाता हूँ, और जब सृष्टि का श्रृंगार करने का अवसर आता है मैं रुद्र बन करके इस सृष्टि का श्रृंगार कर देता हूँ। बेटा मांगो क्या चाहते हो? बोले